I am one of the 65 lakh voters whose vote right has been deleted from Bangalore constituency. एक शख्स जो उसी शहर में पैदा हुआ, वहीं पढ़ा लिखा, वहीं थिएटर किया, वहीं से चुनाव भी लड़ा और अचानक एक दिन उसे पता चलता है कि उसका नाम ही उस शहर की वोटर लिस्ट से गायब कर दिया गया। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन यही सच में हुआ है साउथ के मशहूर एक्टर प्रकाश राज के साथ। और सिर्फ प्रकाश राज के ही साथ नहीं, बेंगलुरु में लाखों लोगों के साथ ऐसा ही हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। आखिर माजरा क्या है, ये पूरी कहानी क्या है, चलिए आपको बताते हैं। बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। एक्टर प्रकाश राज ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रक्रिया के दौरान उनका नाम इलेक्टोरल रोल यानी वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। प्रकाश राज बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट से 2019 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। वीडियो में उन्होंने थोड़े व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि मैं आपके साथ एक जोक शेयर करना चाहता हूँ। मैं उन 65 लाख वोटरों में से एक हूँ जिनका वोटिंग राइट SIR के बाद बेंगलुरु कॉन्स्टिट्यूएंसी से डिलीट कर दिया गया। अच्छा जोक है ना? I am one of the 65 lakh voters whose vote right has been deleted from Bangalore constituency after SIR. Nice joke, no? अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रकाश राज को हैरानी इसलिए भी हुई क्योंकि वो इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पैदा हुए हैं और यहीं पले बड़े हैं। उन्होंने कहा कि मैं इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पैदा हुआ हूँ, यहीं रहा हूँ और यहीं मेरी स्कूलिंग हुई है, कॉलेज हुआ है, थिएटर हुआ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से MP कैंडिडेट भी रह चुका हूं। और इतना सब कुछ होने के बावजूद जब उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब मिला तो उन्होंने कहा कि अब वो पता करेंगे कि अपना नाम वापस जुड़वाने के लिए किस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। उनके शब्दों में अगर हम बताएं तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि मैं देखता हूँ कि प्रोसेस क्या है। मुझे अपना वोटर ID कार्ड वापस पाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। ठीक है, गेम ऑन। लेकिन प्रकाश राज यहीं नहीं रुके। उन्होंने इस पूरे मामले पर एक और बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल पावर का इस्तेमाल कुछ नागरिकों को वोट देने के अधिकार से वंचित करने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आप अपनी पावर का इस्तेमाल कुछ ऐसे नागरिकों का वोटिंग राइट छीनने के लिए कर सकते हैं जो शायद आपको वोट ना दें, लेकिन क्या आप हमें हमारी उस ताकत से रोक सकते हैं जिससे हम आपको नीचे ला सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये मामला सिर्फ प्रकाश राज तक सीमित है या इसका दायरा उससे भी कहीं बड़ा है। तो बता दें कि ये पूरा मुद्दा जुड़ा है कर्नाटक में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रक्रिया से। इस प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में वोटरों को एक कैटेगरी में डाला गया है जिसे कहा जाता है ASDDO। इसका मतलब है अब्सेंट, शिफ्टेड, डुप्लीकेट, डेड एंड अदर्स, यानी ऐसे वोटर जो या तो अनुपस्थित पाए गए या शिफ्ट हो चुके हैं या डुप्लीकेट एंट्री है या उनकी मृत्यु हो चुकी है या कोई और वजह है। कर्नाटक के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की तरफ से जो आंकड़े सामने आए हैं उनके मुताबिक राज्य में कुल 5 करोड़ 54 लाख वोटरों में से करीब 1 करोड़ 9 लाख वोटर यानी लगभग 19.81% वोटर इसी ASDDO कैटेगरी में डाले गए। और इसमें सबसे ज़्यादा संख्या है बेंगलुरु अर्बन की, जहां करीब 17,74,000 वोटर इसी कैटेगरी में शामिल हैं। अब बात करते हैं कि आगे इस मामले में क्या होगा। इलेक्शन कमीशन ने SIR प्रक्रिया के तहत इनुमरेशन फेज यानी गिनती का काम पूरा करने के लिए 17 अगस्त की डेडलाइन तय की है। इसके बाद 24 अगस्त को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल यानी अस्थायी वोटर लिस्ट पब्लिश की जाएगी। फिर 24 अगस्त से 23 सितंबर तक वो समय होगा जब वोटर अपने क्लेम और ऑब्जेक्शन यानी दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। और आखिर में फाइनल इलेक्टोरल रोल यानी अंतिम वोटर लिस्ट 27 अक्टूबर को जारी की जाएगी। तो यानी प्रकाश राज जैसे लोगों का नाम वाकई गलती से हटा है तो उनके पास भी अभी मौका है कि वो क्लेम और ऑब्जेक्शन के दौरान अपना नाम दोबारा जुड़वा सकें। इस पूरे मामले ने एक बहुत बड़ी बहस को जन्म दे दिया है। एक तरफ चुनाव आयोग का कहना है कि ये पूरी प्रक्रिया वोटर लिस्ट को साफ सुथरा और सही करने के लिए है ताकि डुप्लीकेट या गलत एंट्री हट सके, लेकिन दूसरी तरफ प्रकाश राज जैसे लोगों का सवाल है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर
यानी लाखों की संख्या में सही वोटरों के नाम कैसे गलती से हट सकते हैं। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या ये सच में एक टेक्निकल गलती है या इसके पीछे कोई और वजह है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना मत भूलिए। Audio Jungle.